हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय के आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, डाउ तो खुल गया है और इसने अच्छा लेवल 53,150 का लेवल तोड़ दिया है और इसके नीचे चल रहा है। तो एंड ऑफ डे देखो, 150 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो थोड़ी सी होप बनी रहेगी। 150 के नीचे चलता है तो फिर सीधा 770, 200-300 पॉइंट की और जगह हो जाएगी इसको नीचे जाने की, है ना। और हमारा मार्केट तो भैया इनडिसिसिव कैंडल है। बेरिश कैंडल थी, मैंने लास्ट में दिया था आप लोगों को, लेकिन पॉजिटिव तो अब तो मजा आ गया होगा आप लोगों को। हम लोग तो यहीं से बाय का सोच रहे थे कि ये आज बैक मारेगा, कल बैक नहीं मारा इसने। आज बैक मार के 2 दिन का खत्म कर दिया, तो सब लोगों ने कमाया होगा खूब, है ना। ये बनता ही नहीं है भैया ऐसा, इतना गिरने के बाद सेल बनता ही नहीं है। कल भी मैंने क्लियर बताया, वो जाता है तो फिर जाने देना। हमेशा इतना ध्यान में रखो, लाओ लाओ में मार, मार मार में लाओ, है ना। तो चलिए, ये कल के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल रह जाएगा हमारा 24,230 का। 24,230 याद है तो आज आपका अपना गेन, इंट्राडे गेन लेवल भी था, ग्रुप में पोस्ट किया था। और यहाँ भी ये लाइन यही दिखा रही है और ऊपर में रेजिस्टेंस 270 के पास, है ना। तो आज का हाई क्या है? 265। तो बस 265 का पकड़ो रजिस्टर। तो 265 क्रॉस कर देती है तो फिर 310 400 जाएगी ऊपर में, है ना। वापस यही रजिस्टेंस 310 से लेकर 400, वहां पे वापस सेल ऑन हाई देखेंगे, या तो 230 के नीचे सेल ऑन हाई चलेंगे। हाँ, लेकिन वापस ये याद में रखना, छुट्टी आ रही है 2 दिन की, वीकेंड। पेपर में कुछ खाना खराबी का न्यूज ना आए, उसका ध्यान रखा जाएगा पूरा का पूरा। हम्म, तो ज्यादा नीचे में शॉर्ट भी नहीं करेंगे। और दूसरा भी है कुछ आगे, वो सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात भी है। देखो, ज्योतिष का मैं अभी दे रहा हूँ रोज का, है ना। तो अब ज्योतिष के हिसाब से तो ओवरऑल ग्रहों की रश्मियां किसी के ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगी, किसी के ऊपर खराब इफेक्ट करेगी। लेकिन मैं बोलता हूँ आप ये हो खुद, ये आप हो। तो आपका भी एक ऑरा है ना भाई। ऑरा मतलब आपके पास भी एक एनर्जी है। तो ये ग्रहों की रश्मियां जो भी आएगी, खराब रश्मियां आएगी, अगर आपका ऑरा ठीक है तो ये रश्मियां रिटर्न हो जाएगी। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई, कोई इफेक्ट नहीं करेगी आपके ऊपर, ये रिटर्न हो जाएगी। तो अपना ऑरा स्ट्रांग रखो। देखो, दिन सबके खराब आते हैं और सबके अच्छे आते हैं। जब भी अच्छे दिन आते हैं, बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, और खराब दिन आते हैं, पेशेंटली वेट करना। दिस टू विल पास, ये समय भी चला जाएगा, है ना। तो समता में रहो, बुद्ध भगवान कहते थे समता में रहो। अच्छे दिन आए तो ज्यादा उछलना नहीं है, बुरे दिन आए तो ज्यादा दुखी नहीं होना, है ना। और एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ सहारा लेना है, लेकिन आपकी रश्मियां अगर जोरदार होगी और आप एक एक कैंडल को देख रहे हो बारीकी से, तो ये कैंडल में क्या हो रहा था कल कल इतना स्ट्रांगली मैंने क्यों बोला कि 24, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि वो एक्सिस बैंक में मैं बाय में था, 24,000 का पुट मेरा शॉर्ट पड़ी है, देखूंगा मैं एडजस्ट कर लूंगा अगर नीचे गया तो। इतना स्ट्रांगली मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तो भी मैं बोला, है ना। तो क्या था, यहाँ पे दिख रहा था ना, आपकी नजर होनी चाहिए वैसे कि थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर था तो कॉल का रेट स्पाइक हो रहा था और पुट के रेट एकदम जोर से गिर रहे थे। और पुट के रेट ये नीचे भी जा रहा था तो पुट के रेट इतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। मार्केट ऐसे नीचे भी आ रहे थे, पुट के रेट इतने जबरदस्त बढ़ नहीं रहे थे, वहां पे शॉर्टिंग चालू थी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखोगे तो अपने आप आपका आज का एस्ट्रोलॉजी खराब है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो छोटा छोटा अर्निंग करो। आपके हिसाब से बेस्ड एस्ट्रोलॉजी आज के दिन थोड़ा सा खराब है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखो, छोटा अर्निंग करो, ज्यादा जोखम ना लो। दैट्स ऑल। कोई उसके हिसाब से, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं यार। तो मेरा मेरा चलो, मेरा एक्सपीरियंस ले चलो।
मेरा तो 2 दिन से मकर राशि है। मकर राशि तो 2 दिन से 3 दिन से जबरदस्त चल रही है मेरी, तो ये पूरा वीक जबरदस्त है मेरा। हाँ, तो एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है। कल मेरा एक्सिस बैंक का ट्रेड गया कि नहीं गया आप लोगों के सामने? आप लोगों को मैंने बताया था ना, 1 रुपए का वहां पे स्टॉप लॉस हुआ, और वेज के साथ था तो 60 पैसे के आजू बाजू का लॉस आया, मैंने उसको टच ही नहीं किया। आज वो 20 रुपए ऊपर खड़ा है। तो इसको अच्छा दिन मानोगे, बुरा दिन मानो? दूसरी कमाई हो रही है, बहुत बड़ी कमाई हो रही है। जिस तरह से मार्केट चल रहा है ना, ये नीचे आके साइड में, यहाँ आके साइड में, जबरदस्त कमाई हो रही है। लेकिन इसमें उल्टा हुआ तो ये पकड़ के नहीं बैठना है भैया, और दूसरे लोगों को नहीं। द अदर इज ऑलवेज हेल्प। किसी ने 1 लाख रुपया कमा लिया तो मैं भी 1 लाख रुपया कमा लूं? नहीं भी। हम लोग स्लो स्लो अर्निंग करेंगे, स्लो स्लो बड़े बनेंगे। और बड़े बनने के बाद क्या जरूर है भाई, दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं तोड़नी। हमें जिस हमारे हिसाब से चलना। चलो लेक्चरबाजी बहुत हो जाती है, फिर लंबा हो जाता है। दाव को फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना? तो मैंने वो लेवल दे दिया आपको 230 का, वहीं पे एग्जैक्टली खड़ी है मार्केट की क्लोजिंग, वहीं पे। तो इसके ऊपर अप, इसके नीचे डाउन। ओ वाह, गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव चल रही है भाई। विश्व गुरु है हम। फिर चलिए, तो ऊपर का टारगेट तो मैंने बता दिया है। अगर ऊपर रहती है इसके ऊपर तो फिर ये हाई, और हाई क्रॉस करती है, 265 क्रॉस करती है तो 310 400, और 203 के 30 के नीचे सेल होना। ओ ये लाइक वाइक कर दो यार। लाइक करो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। कुछ ना कुछ लिखो, भगवान का नाम भी लिखो भाई। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। और एक बात मुझे याद आई भैया, मैंने वो बाय या वो सेल बिलो देना बंद कर दिया। अब सेबी के रूल इतने स्ट्रिक्ट आ गए, नहीं कर सकते भैया। पेट में दर्द हो रहा है। और दूसरे लोग हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो तो कैसे भी देंगे भैया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्री वाले को भी यहाँ पे तकलीफ हो रही है। अब मैं नहीं दे सकता, तो वो आप अपने हिसाब से देखो। ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल मैं दे देता हूँ, है ना? तो उसके हिसाब से स्क्रिप्ट से भी देखो। क्योंकि मुंह नहीं मिल रहा है, और बैठे बैठे क्या करोगे? मार्केट में कोई मुंह ही नहीं मिल रहा है, साइड वे ही हो गई पूरी। मुंह नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? स्क्रिप्ट को देखो। हाँ, तो इसीलिए मैं स्क्रिप्ट वगैरह देना चालू किया है। तो थोड़ा सा वो आप लोगों को अभी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। पिवोटल लेवल देखो, पीओसी देखो, पीओसी के नीचे खराब, पीओसी के ऊपर अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवोटल का लेके टारगेट निकाल दो आप अपने हिसाब से, है ना? तो मैं मेरे हिसाब से स्कैन करके दे दूंगा। कहीं पे परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न बन रही है। ये देखना भैया, 150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 के ऊपर टिकी रही वहां तक, ये हमारी निफ्टी स्ट्रांग रहेगी, ये पक्का है। अरे नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ हुआ होगा, लफड़ा पंगा तो कुछ। यूएस ऑयल, हाँ, गेन डेट पे उछला है। यस, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया है। वो नीचे आया, इसके लिए मार्केट, यूएस मार्केट बैक मार रही है। मस्त चलता है देखो। ये गेंद पे डाउन, ये गेंद पे ऊपर, ये गेंद पे वापस ऊपर। अब ये नेक्स्ट डेट आ रही है 24, ध्यान में रखना। कॉमोडिटी का दे नहीं रहा हूँ भाई, कितना कितना करूंगा यार एक साथ में। एक बंदा कहाँ कहाँ पे पहुंचेगा। मेरे भी इतने काम रहते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया। तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना करें। आपका कोई भी प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मेरा कोई लेना देना नहीं। यहाँ से सीखने की कोशिश करें भैया, है ना? तो चलिए, एफआईआई आज सेल में आई है वापस। 583 करोड़ का सेल है एफआईआई का। और 3537 सिप वालों ने बाय कर लिया। वही सिप वाले मार्केट ठीक आगे रखेंगे, कोई टेंशन नहीं।
धन्ना सेठों की चलेगी। तो ये डाटा हम 2 दिन से देख रहे हैं। एफ एंड ओ में एफआईआई का बड़ा सेल है। आज का डेटा देखना है एफ एंड ओ का, आप लोग रात को देख लेना, थोड़ा सा देर से आएगा, मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ तो एफ एंड ओ का डेटा देर से दूंगा, 12 बजे 11:30, तो कल सुबह देख लेना आप लोग। तो उसमें आज एफ आई क्या किया है वो थोड़ा देख लेना, है ना। अगर वो आज भी सेलिंग में ही है और शॉर्ट कट नहीं किए बड़े बड़े पैमाने पे, तो मार्केट वापस ऊपर जाके नीचे आएगी, सेल ऑन हाई रहेगा। और ये यहाँ पे प्रॉब्लम है भैया, ओवरऑल 1.09 है लेकिन 5 स्ट्राइक 1.40। तो अगर ये ऊपर जाती है तो वापस 160 170 हो जाएगी, 160 170 हो जाएगी तो ये ट्रैपिंग आ सकता है। तो ऊपर में ज्यादा बाय का कमिटमेंट नहीं देना अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो। डन। और नीचे जाती है तो देखते हैं आगे क्या करना है, स्टैंड फोरकास्ट पे देखते हैं। तो स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव है। देखो आज की स्टैंड फोरकास्ट नेगेटिव थी, नेगेटिव थी तो क्या हो गया, ऊपर नहीं जा सकती ऐसा नहीं है भाई, मार्केट ऊपर जा सकती है लेकिन रुक गई, पूरे दिन वहीं ना वहीं पे खड़ी रहेगी और कैंडल तो बेरिश बनाएगी, याद है ना। मैंने पोस्ट किया था बेरिश कैंडल, ऐसी बेरिश डोजी बनाई थी इसने। तो थोड़ा ध्यान में रखे, कल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब मार्केट नीचे निकलती है, वीकेंड आ रहा है, 24,000 तोड़ के नीचे घुस जाएगी ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर ही खड़ी रखेंगे। तो मैं लेवल देता हूँ, वहां पे हम लोग बाय ऑन डीप देखेंगे। यहाँ 11 11:30 बजे तक 50-50 है तो वहां तक ठीक है, सैलोन हाई चलेगा। ऊपर जा रही है तो सैलोन हाई चलेगा, उसके बाद सैलोन हाई रुक जाना, ऊपर जाके नीचे आ रही है तो बाय ऑन डिप, या नीचे खड़ी है तो बाय ऑन डिप। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब इतना ही है। मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है वो, यहाँ पे लाइव में नक्षत्र मून चेंज कर रहा है, मरकुरी के नक्षत्र में जा रहा है 11:30 11:45 को, बीच में सैटर्न से मरकुरी के नक्षत्र में जा रहा है। तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो मॉर्निंग में ठीक है, बाय ऑन डीप चलेगा, मॉर्निंग के बाद इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। यहाँ पे खराबी तो आ रही है भाई, लास्ट एंड में 2:30 के बाद सेलिंग आ सकती है, देखना थोड़ा। 2 बजे के बाद बाइंग में भी रुक जाना भैया, इसके हिसाब से सेलिंग आ सकती है। 12 8 8 इकट्ठे हो रहे हैं, मर्क्यूरी मर्क्यूरी आ रहा है, मून आ रहा है। मार्केट को सस्ता करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हम लोग तो लेवल टू लेवल चलेंगे। तो यहाँ यहाँ से परफेक्ट आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से ये देख लेना क्या करना है। जल्दी जल्दी वीडियो लंबा हो जाता है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। टाइमिंग में कल 10:45 11:45 से मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया, 11:45 से 12:15 तक का टाइम देखना। मार्केट नीचे जा रही है तो बाउंस बैक आ सकता है, ऊपर जा रही है तो सेलिंग आ सकता है, राइट। ये ध्यान में रखना, क्लियर कर। लेवल टू लेवल सिंपल है, यहाँ 24 226 225 आ रहा है तो वो 230 वाला वो हमारा ले, 230 के ऊपर बाय ऑन डिप, फिर 300 315 सेल ऑन आई देखेंगे, वो भी ब्रेक मार दिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वापस 360 से 375 सेल ऑन आई। ये मेरा ऐसा ट्रेड था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। 230 के नीचे सेल ऑन आई और 160 से 100 इसके बीच में कहीं पे भी रुकती है बाय ऑन डी। डन। 195 काट देती है तो
और 20-30-40 पॉइंट निकल जाएगा, 160 तक जा सकती है। तो यहाँ पे मैं वापस इंट्राडे लेवल दे दूंगा आप लोगों को, वो लेवल थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलिए, टाइमिंग भी मैंने दे दिया है, यहाँ 3 ही टाइम निकले हैं आज के, तो टाइमिंग दे दिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा 11:45 से 12:15 के बीच का, उसके बाद 1:15 और सबसे पहले 10:45। ये देखना भैया बहुत जरूरी है, 150 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 52,770 तक जा सकती है आराम से, है ना। इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है, नीचे आ सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और लाइव में आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया भैया, देखते देखते लाइक कर सकते हो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भैया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले, और ज्योतिष का मैंने आप लोगों को बता दिया, खुद का एनर्जी स्ट्रांग करो। कोई बात नहीं, आज लॉस गया ना, कल मैं कमा लूंगा, कल ध्यान से देखूंगा मैं मार्केट, जैसे आपके दिमाग ने तय किया कि मैं ध्यान से मार्केट देखूंगा, अपने आप ध्यान से मार्केट दिखेगा। और अभी क्या क्या देखना है वो तो यूज टू हो चुके हो आप लोग मेरे साथ रहकर, हाँ? तो जैसे मार्केट को ध्यान से देखोगे ना, अपने आप वो कमाई करके देके जाएगा भैया। वहां पे आपका ऑरा परफेक्ट हो जाए, आपका ऑरा परफेक्ट हो जाएगा तो फिर कोई ग्रह योग आपको असर नहीं करेगा। तो ज्योतिष को सपोर्टिव टूल की तरह लो, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको मेन टूल की तरह यूज नहीं करो, अरे आज दिन खराब है बैठ गए मायूस होके, मेहनत नहीं करना है, खुद का एनर्जी को पावरफुल बनाना है, और समता में रहना, स्टेडी, स्ट्रांग, मजबूत। भगवान ने हमें इतना हाथ पैर आंख पांव सब कुछ दिया है, थैंक्स टू हिम, और लड़ लूंगा। कैसे रहते थे हमारे पुरखे भैया, जंगल में रहते थे, रात में कोई सांप बिच्छू आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, सबसे बच के रहते थे। कैसे रहते होंगे, तो स्ट्रांग बनना है, बुद्धू नहीं बनना है, लाइफ में ऊपर नीचे आता रहता है ना। तो चलिए भैया, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।